नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मुक्शा पे स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर, जो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, पांचना गुडला लिफ्ट सिंचाई परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली एवं सवाई माधोपुर। विवाद सुलझाने के बाद जल निकासी पुनः शुरू हुई, जिससे दोनों जिलों के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। ठीक है। अगला, पांचना बांध किस जिले में स्थित है तथा इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये कौन से जिले में? करौली जिले में स्थित है और राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध है जो मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये बांध सिंचाई एवं जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचना बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 35 गांवों की 9,985 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना। वर्ष 2005 के बाद बंद सिंचाई व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। राजस्थान होम स्टे योजना 2026 में एक होम स्टे में अधिकतम कितने कमरे और बेड पंजीकृत किए जा सकते हैं? बेड पंजीकृत, तो देखिए कितने कमरे, तो 8 कमरे और 24 बेड। कितने? 24 बेड। नई संशोधित नीति के अनुसार यह अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। तो कितने कमरे? 8 कमरे और 24 बेड। राजस्थान होम स्टे योजना के पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा? तो एसोसो पोर्टल के माध्यम से। पंजीकरण एवं नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई। ठीक है। होम स्टे योजना, कौन सी योजना? होम स्टे योजना में गोल्ड श्रेणी का पंजीकरण शुल्क कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000। गोल्ड श्रेणी का पंजीकरण शुल्क कितना है? 2000। गोल्ड श्रेणी में एसी एवं इंटरनेट जैसी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने कितने घरों का लक्ष्य रखा है? तो 5 लाख घरों का। कितने घरों का? 5 लाख घरों का। यह लक्ष्य देशव्यापी 1 करोड़ घरों की योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। कितने? 1 करोड़ घरों की योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रथम चरण में कितने घरों को सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे? प्रथम चरण में कितने घरों में सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा 3 लाख घरों में। प्रारंभिक चरण में 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। ठीक है, 1.1 किलोवाट। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी? कितनी यूनिट मुफ्त बिजली? इसका सही आंसर रहेगा 150 यूनिट। इस योजना से उपभोक्ताओं को बिजली खर्च कम होगा और निवेश भी शून्य रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर राजस्थान के कितने प्रमुख पार्कों का नामकरण किया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो इसका सही आंसर है 4 पार्कों का। कितने? 4। 6 जुलाई को उनकी जयंती के अवसर पर जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के प्रमुख पार्कों का नामकरण किया गया। विश्व का सबसे छोटी सोने चांदी का जगन्नाथ रथ किसने बनाया? तो विश्व का सबसे छोटा सोना चांदी का जगन्नाथ रथ किसने बनाया? डॉक्टर इकबाल सक्का द्वारा, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने 1x1 सेंटीमीटर आकार का सूक्ष्म रथ तैयार किया है, जो विश्व में सबसे छोटा है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली उदयपुर की पर्वतारोही कौन है? उदयपुर की पर्वतारोही जो कि माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। तो इसका सही आंसर है मनस्वी अग्रवाल। उनका लक्ष्य विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों की को फतेह करना है। ठीक है, मनस्वी अग्रवाल जो कि उदयपुर की है। बालिका सैनिक स्कूल राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बालिका सैनिक स्कूल, तो ये हाथीखेड़ा अजमेर में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हाथीखेड़ा अजमेर में। ये स्कूल बालिकाओं को सैनिक शिक्षा एवं अनुशासन देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान स्वच्छता राजदूत किसे बनाया गया? राजस्थान स्वच्छता राजदूत किसे बनाया गया? के गुप्ता को। स्वच्छता के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने एवं नेतृत्व भूमिका निभाने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर जिले में। मसाला उद्योग को बढ़ावा देने हेतु ये पार्क स्थापित किया गया। किसे? मसाला उद्योग को। राजस्थान में कुल कितने एग्रो फूड पार्क हैं तथा कहाँ कहाँ स्थित हैं? कुल कितने एग्रो फूड और
कहाँ है, तो कुल 4 एग्रो फूड पार्क स्थित है। कितने? 4, जो कि कोटा, जोधपुर, अलवर और श्री गंगानगर। कोटा, जोधपुर, अलवर और श्री गंगानगर में। राजस्थान का स्नैक पार्क एवं ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? स्नैक और ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? कोटा में। स्नैक और ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? कोटा जिले में। ये पार्क जैव विविधता संरक्षण और ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए हैं। राजस्थान का मेडटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। मेडटेक पार्क जोधपुर में स्थित है। यह पार्क मेडिकल टेक्नोलॉजी एवं स्वास्थ्य उपकरण उद्योग को प्रोत्साहित करता है। राजस्थान का बर्ड पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का बर्ड पार्क तो गुलाबबाग उदयपुर में। कहाँ स्थित है बर्ड पार्क? गुलाबबाग उदयपुर। यह पार्क पक्षी संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए विकसित किया गया। राजस्थान का बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है? बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बेरी उदयपुर में। कहाँ स्थित है? अम्बेरी उदयपुर में। ये पार्क तितलियों के संरक्षण और प्राकृतिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के संरक्षण और प्राकृतिक शिक्षा के लिए। आगे देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान 128 देशों के समूह ISA के साथ इस प्रकार का समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। किसके साथ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में। ISA समझौते पर राजस्थान की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा आरती डोगरा ने। किसने किए? आरती डोगरा ने। आरती डोगरा ऊर्जा सचिव राजस्थान ने राजस्थान सरकार की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। राजस्थान की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 24 गीगावाट से अधिक। कितनी? 24 गीगावाट से अधिक है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। ठीक है। सौर ऊर्जा की क्षमता के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। राजस्थान की कुल स्वस्थ ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी है? कुल स्वस्थ ऊर्जा क्षमता लगभग 48 गीगावाट है। सौर एवं अन्य नवीनीकरणीय स्रोतों को मिलाकर यह क्षमता लगभग 48 गीगावाट हो जाती है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत स्वस्थ ऊर्जा का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत स्वस्थ ऊर्जा का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 125 गीगावाट है। कितना? 125 गीगावाट। राज्य सरकार ने भविष्य में 125 गीगावाट स्वस्थ ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। PM कुसुम योजना के तहत राजस्थान में कितनी क्षमता स्थापित की जा चुकी है? तो 4 गीगावाट से अधिक। कितनी? 4 गीगावाट से अधिक। इस योजना के माध्यम से किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है। अजमेर विद्युत वितरण निगम में कौन सी नई तकनीकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी? तो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। कौन सी परियोजना? डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। यह तकनीकी AI की सहायता से बिजली मांग का सटीक अनुमान लगाने में सहायक होगी। तो यह AI की सहायता से बिजली मांग की सटीक अनुमान लगाने में। ठीक है। नर्मदा अवार्ड समाधान समझौता किन 4 राज्यों के बीच हुआ? नर्मदा अवार्ड समाधान समझौता तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह समझौता संपन्न हुआ। कौन से राज्य? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1979 को हुई। ठीक है। नर्मदा नदी जल बंटवारे से जुड़े विवादों को समाधान हेतु इसका गठन किया गया। किस लिए किया गया था? समाधान हेतु। क्लूज 4-5 के अनुसार मानसून काल के अधिशेष जल का उपयोग कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाए कोई भी भागीदारी राज्य।
अधिशेष जल को नियमित खाते में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन उसका उपयोग संबंधित राज्य कर सकता है। 11 क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार आयोजित होने वाला स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस कब आयोजित होगा? तो ये कब आयोजित होगा? 16 जुलाई 2026 को। यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित होगा। कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस के प्रमुख आयोजक कौन है? तो विदेश मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार। यह सम्मेलन प्रवासी राजस्थान एवं राज्य के बीच संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य सेफ एंड लीगल माइग्रेशन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य फर्जी एजेंटों पर रोक लगाना तथा प्रवासी राजस्थान के निवेशों को आकर्षित करना है। MEA ने स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 2017 में। किस वर्ष की थी? 2017 में। राजस्थान से पहले यह कार्यक्रम देश के 12 राज्यों में आयोजित हो चुका है। कितने? 12 राज्यों में। फेसलेस रेंडमाइज्ड स्क्रूटनी प्रणाली लागू करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। इसमें कंप्यूटर आधारित रैंडम सिलेक्शन के माध्यम से करदाता एवं अधिकारी का चयन किया जाता है। स्कूली शिक्षा विभाग में जर्जर विद्यालय भवनों को तत्काल ध्वस्त करने के लिए के निर्देश किसने दिए? तो राजेश यादव ने। किसने? राजेश यादव। वे स्कूली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। सेवा शिविर 2026 का आयोजन किस अवधि में किया जा रहा है? तो 12 जून से 15 जुलाई के मध्य। कब? 12 जून से 15 जुलाई। यह अभियान हरियालो राजस्थान अभियान एवं पौधारोपण से भी जुड़ा हुआ है। EWS एंड LIG आवासीय श्रेणी के बकाया ऋणों का ब्याज में कितनी छूट दी गई? तो कितनी छूट दी गई? 100%। इसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। उदयपुर जिले की मोदी ग्राम पंचायत में कितने खातेदारों की भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा किया गया? तो कितने? 27 खातेदार। 3 पीढ़ियों से लंबी 27 बीघा भूमि विवाद को आपसी सहमति से समाधान किया गया। 50% शुल्क छूट के साथ आवासीय पट्टा जारी करने का मामला किस जिले से संबंधित है? तो शुरू सरदार शहर से। सेवा शिविर के दौरान गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कितने? 50% शुल्क छूट दी गई। ठीक है दोस्तों, क्लास ऐसी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।